वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। फिर उसी टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे हम 5 जोडिक पे बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे वर्सुमला के ऊपर, लिब्रा के ऊपर और स्कॉर्पियो के ऊपर। डिटेल के साथ बात करेंगे। कुछ हिस्सा ल्यू का रह गया तो उसको थोड़ा सा और जोड़ते हैं साथ। ल्यू के ऊपर भी बात करते हैं। वीनस का बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है क्योंकि वीनस का जो ताल्लुक है वो हमारे फाइनेंशियली मैटर से भी जुड़ा हुआ है कि फलक का दूसरा घर है, 7th हाउस बिजनेस से भी जुड़ा हुआ है। और वीनस कंफर्ट से भी, जितनी भी चीज़ें कंफर्ट है वो सब की सब वीनस से रिलेट करती हैं। कैंसर में, ल्यू में, विर्गो में वीनस ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करता, इसलिए यहाँ वीनस की कुछ चीज़ें जो है बड़ी रिलेट करती हैं। जैसे फर्ज कर ले कैंसर में है, जो चीज़ें आपको ज़रूरत की हैं वो आप कर लें, उसको ज़रूर कर लेना चाहिए। ल्यू के लिए होता है कि आपने टाइम गुजारना है, किसी तरह में टाइम गुजारें आप। यानी कि अगर आपका काम जो है अपने पास गाड़ी नहीं है, अगर वो टैक्सी मंगा के या आजकल तो उबर है, दूसरी ऐप्स हैं, इस पर गाड़ी मंगा के आप अपना काम चला सकते हैं। तो वीनस बड़ा रिलेट करता है कि वीनस इन घरों में ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि वीनस जो है वो लग्जरी से रिलेटेड है। तो जब यहाँ 3 घरों में जब आता है कैंसर, लियो और विर्गो में, तो वो उसका जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर होता है। तो विर्गो में वीनस को नीच का भी कहा जाता है, बुरा भी कहा जाता है। यहाँ पे नीच का हो गया, लेकिन उसकी यहाँ नीचता कैसे भंग होगी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीनस अगर किसी का बाय बर्थ विर्गो में है तो वो तो अपने जहन में एक चीज बिठा ले कि जिनका वीनस विर्गो में है उन्होंने अपनी लाइफ का जो पैटर्न है विर्गो में अगर वीनस को किस तरह गुजारना है। आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप जो चीज है, जो भी आपकी प्रोडक्ट है या जो भी आप काम करते हैं, उसको आपने क्वालिटी जो है कि उसकी जो वैल्यू है वो किस तरह बढ़ेगी। वो वैल्यू आप उसकी क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं कि आपका मकसद कि मैंने चीज़ महंगी नहीं बेचनी, मेरा मकसद टारगेट है कि मैंने अपनी ये चीज़ को सैकड़ों हज़ारों में बल्क में बेचना है, मैंने होल सेल में इसको बेचना है, रिटेल में नहीं बेचना, मैंने इसको बल्क में बेचना है। आपका टारगेट ये होना चाहिए। अगर आप कहेंगे ये मैं इस चीज़ के इतने ज़्यादा पैसे लूँगा तो वो कभी पॉसिबल ही नहीं होना। यानी आपके लिए वो कभी चीज़ सूट ही नहीं कर सकती कि आप उस चीज़ के पैसे ज़्यादा लें। आप करके पैसे कम लेके आप उसकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और जुमला से शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका काम पैसे मांगना नहीं है, आपने सिर्फ जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसको किस तरह ज़्यादा तादाद में आप बेच सकते हैं, क्लाइंटिश को किस तरह ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, वो मीनिंग है। फर्स्ट करें आप सर्विस दे रहे हैं किसी को तो आप 100 रुपये ले लें और 1000 बंदा देखें, तो ये तो आपके लिए बड़ा एक्सीलेंट होगा। अगर आप कहें जी मैंने 1000 रुपया लेना है और मैंने ज़्यादा पैसे लेने हैं तो वो नहीं आपको मिलेंगे, तो वो तो फिर आपका मसला ये कह लेंगे ख़राबी है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल की तरफ तवज्जो देनी है। वो किस प्राइस में जा रही है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो आप जो ज़्यादा महंगी दे रहे हैं उनसे ज़्यादा बिजनेस कर सकेंगे। अगर आपकी सोच ये है तो आप यही कर सकते हैं, यही आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट और फ़ायदेमंद रहेगा। ये कह लें कि लीजिंग पे आप चीज़ें कभी भी यकमुश्त ना लें। आप जब भी चीज़ लें तो लीजिंग में ही लें, लीजिंग करके ही आपको बेनिफिट और फ़ायदा होगा। और अपनी जितनी भी प्रोडक्ट हैं उसको इसी तादाद में बेचें, चाहे आप सर्विस करते हैं, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। आपका बिजनेस का स्टाइल ही यही होना चाहिए। आप इसी तरह, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैंने किस तरह अपनी चीज़ को ज़्यादा मार्केट के अंदर फैलाना है और कम प्राइस में फैलाना है, सॉल्यूशंस देने हैं लोगों को, क्योंकि ल्यू का ताल्लुक जो है वो सॉल्यूशन से भी है। जब हम ल्यू की बात कर रहे थे तो ल्यू का ताल्लुक है वो सॉल्यूशंस भी देते हैं, क्योंकि 5वां घर है, 5वां घर सन का ताल्लुक भी सॉल्यूशन से है।
तो जो लियो वाले हैं वो सॉल्यूशंस भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर विर्गो वालों ने कोशिश करनी है कि अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को, जो भी करते हैं उसकी तादाद देखनी है, किस तादाद में वो चीज़ बिक रही है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके लिए। यानी कि लीजिंग आपके लिए ज़्यादा मैटर करती है। आपको अगर कोई चीज़ लेनी भी है, गाड़ी भी लेनी है, मोटरसाइकिल भी, कुछ भी चीज़ लेनी है, तो आप इंस्टॉलमेंट पे लें, तो वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। वही चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती हैं। अगर आप कहेंगे नहीं जी मैंने यकमुश्त, क्योंकि आप यकमुश्त ले नहीं सकते, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, फेस करनी पड़ जाएंगी। ले तो आएंगे आप, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगे आपको। आपके फाइनेंशियल मैटर्स खड़े हो जाएंगे, आपको टेंशन आना शुरू हो जाएंगी, आपका काम का झुकाव जो है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि आप जो भी चीज़ करनी है आपने उसको लीजिंग में लेकर आना है, अपनी प्रोडक्ट की कीमत को कम रखना है और उसकी तादाद ज़्यादा लोगों तक जाए, ज़्यादा लोग इसको खरीदें, ये आपका फोकस होना चाहिए। अगर ये फोकस अगर आपका रहता है तो आपको नो डाउट कोई भी नहीं रोक सकता। लीवर को जैसे पता कि वो सोल्यूशन दें, उनका सोल्यूशन बड़ा कामयाब रहेगा। तो विर्गो वालों के लिए ये है कि वो अपनी चीज़ों को तादाद उनके लिए मैटर करती है, फनास इतना मैटर नहीं करता। वो फनास आपको खुद ब खुद ही मिल जाएगा अगर आपकी सोच ये है, थिंकिंग ये है, किस तरह आपने चीज़ों को अपनी बढ़ाकर ज़्यादा तादाद में बेचनी है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपके लिए यही चीज़ है कि आप गाड़ी भी लेंगे तो आप किस्तों पे लेंगे, आप नहीं ले सकते ज़्यादा, आप करेंगे नहीं, आपकी सोच है। आप जितना अपनी प्रोडक्ट या अपनी सेल को, आपके स्टूडेंट कितने हैं वो मैटर करता है। अगर आपके 2000 स्टूडेंट हैं, कम फीस है, तो वो आपको ज़्यादा पैसा देगा। यही आपका फोकस होना चाहिए। इसी फोकस के ऊपर आप चल सकते हैं। नीच का वीनस भी आपको उच्च के बेनिफिट्स के फायदे देगा। आपका मतलब अपनी चीज़ की या अपनी मेहनत की, अपनी सर्विस की सिर्फ वैल्यू इसी सेंस में देनी है कि आपके पास कितनी तादाद में वो चीज़ बिक रही है, कितने स्टूडेंट हैं आपके पास, कितने क्लाइंटेज है आपके पास, वो मैटर करती है। 100 करके भी अगर लेते हैं तो 2000 हो, तो आप खुद ही आइडिया लगा लें किस तरह लेंगे। आप टाइम बांट लें कि जी मेरा 100 रुपये लेता हूँ आधा घंटे का, 15 मिनट का, तो बढ़ देती है। अगला घंटा आप आपके पास बैठे तो आपके पैसे बढ़ते रहेंगे। यही चीज़ जो है आपके लिए बेहतर होगा। एक मिसाल दी कि 100 के बाद 1000, पाकिस्तान में तो 1000 रुपये का भी, 5000 का भी कुछ नहीं आता अब तो। जो पाकिस्तान के हालात हैं, उनके हज भी माशाल्लाह इतना महंगा हो गया यहाँ पर, वो भी महल 11 लाख समथिंग हो गया है। यानी कि अब अल्लाह के घर जाने के लिए भी आपको काफ़ी मोटी खासी रकम जो है वो देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, वरना गवर्नमेंट के लिए अब हज जो है वो बल्कि आवाम के लिए तो है ही नहीं, आवाम को ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ पर अगर आपने विर्गो वाले अगर हज करना है तो आपको इकट्ठे पैसे कैसे देंगे जी, आपको तो इंस्टॉलमेंट लेनी पड़ेगी। अब यहाँ इंस्टॉलमेंट चलती नहीं है। तो आपका बिजनेस की जो सोच है वो ये होनी चाहिए, इस तरह बिजनेस करेंगे, इस तरह चीज़ों को लेके चलेंगे कि आपका काम है अपनी प्रोडक्ट की तादाद को ज़्यादा बढ़ाना, अपनी सर्विस को ज़्यादा लोगों में फैलाना, वो तो उसी से आपके फाइनेंशियल मैटर्स बेहतर होंगे। अब बात हम लिब्रा यानी कि मेज़ान वालों की करते हैं। टोटल बिल्कुल ऑपोजिट इसके होगा। यहाँ लग्जरी, आप हर चीज़ लग्जरी में पसंद करेंगे, हर चीज़ आपको ब्रांडेड चाहिए, क्वालिटी वाइज चाहिए, आपको शाइनिंग में चाहिए, उसका नाम हो, बड़ा नाम हो, वही आपको सूट करता है। आप इस तरह नहीं कर सकते जिस तरह विर्गो वाले कर सकते हैं। आपको तो हर चीज़ जो है, आपने मोबाइल भी रखना है तो वो भी आपने बेहतर ही रखना है, क्योंकि आपका वीनस है यहाँ पर। वीनस लिब्रा में, टॉरस में बहुत खूबसूरत होता है। यहाँ आप कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। यहाँ आपको कंप्रोमाइज़ किया नहीं तो आपको प्रॉब्लम शुरू हुई नहीं, क्योंकि आपके जो लिविंग स्टाइल है, जो लिविंग अंदाज है, वो सब के सब एक शाहाना अंदाज है। तो वीनस है ना, वीनस से रिलेटेड जितने भी बिजनेस आप देख लें, शो बिजनेस के लोग देख लें, वो किस तरह बंद थन कर किस तरह हर चीज़ लेके करते हैं। आज तो एक राइटर को बड़ा ठीक ठाक पैसा मिलता है, एक डायरेक्टर को, एक सिंगर को एक गाना गाने का कितना। वीनस से रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं वो कमाल के हैं।
जो लूज कपड़ा होता है, खुला कपड़ा होता है, वो मून से रिलेट करता है। वही कपड़ा जब ब्रांड की सूरत में आता है, खूबसूरत पैकिंग की सूरत में आता है, तो ब्रांड बनता है, तो वो वीनस कहलाता है। तो उसी जो 1,000 रुपये का कपड़ा होता है उसकी फीस जो है वो 10,000 हो जाती है। तो वीनस का तो यही है कि आपने हर चीज में क्वालिटी का कंप्रोमाइज नहीं करना। आपने शूज पहने तो वो भी क्वालिटी के होंगे, बेल्ट पहनी है तो वो भी क्वालिटी की होगी, बैग रखना तो वो भी क्वालिटी के। आप जितना ज्यादा अपने आप को गंदा रखेंगे या लो चीजें रखेंगे तो देखें आपका वीनस कभी भी आपको बेहतर रिजल्ट देता हुआ नजर नहीं आएगा। तो जहां विर्गो वालों के लिए हर चीज जो है मैटर करती है कि किस तरह छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना है, आपके लिए वो मैटर नहीं करता। आपके लिए चीज़ें वो हैं जो आप लग्जरियस में जाएंगे, आप चीज़ों को आप उठाएंगे और अपने बिजनेस भी उसी जगह लगाएंगे जहां एक ब्रांड हो और वो चलता हुआ ब्रांड हो, और जो टॉप क्लास का ब्रांड हो, उधर ही आपकी इन्वेस्टमेंट, जो आप एक स्टेबल चीज़ें चल रही हैं, फ्लो में चल रही हैं चीज़ें, ये बड़ा नाम है। जैसे हमारे यहाँ देख लें कि जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स अब खुल गए हैं, वहीं पे आपकी इन्वेस्टमेंट होगी तो आपका पैसा कभी भी नहीं डूबेगा। यानी जो एक तसलसल के साथ काम करते आ रहे हैं और नाम को लेके चलते आ रहे हैं, वहीं पे आपकी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो स्टॉक मार्केट में है, कोई भी चीज़ है। भाई कई ऐसे शेयर्स हैं जो कभी भी नहीं गिरते, गिरते हैं थोड़े गिरते, लेकिन वो एक अरसे दराज से स्टेबल चले आ रहे हैं, स्टेबल चलते जा रहे हैं। उसी तरह का वीनस, टॉरस और लिब्रा में जो है वो बड़ा क्वालिटी का बहुत ज़बरदस्त होता है। बाजार में, बाजार का घर भी है, तो आपको तो हर चीज़ जो है क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपका पहनने में भी रख रखाव होगा। वीनस आपका बहुत ही एक्सीलेंट है। आप जो पहनेंगे वो एक स्टाइल बन जाएगा, वो एक स्टाइल कहलाएगा। वो हमारे खान साहब को देख लेना, वीनस उनका तालिम ही है, तो वो शलवार कमीज का स्टाइल बनाया, वो स्टाइल बन गया। कप्तान चप्पल पहनी तो कप्तान जो है पेशोरी चप्पल, वो कप्तान चप्पल के नाम से मशहूर, ब्रांड बन गया पूरा एक। ये चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो विर्गो वालों को था कि हर चीज जो है वो उन्होंने तोड़ तोड़ के अपना इंस्टॉलमेंट के ऊपर और क्वालिटी को, ज़्यादा पैसों को नहीं देखना, तादाद देखनी, कितनी तादाद में इनकी प्रोडक्ट बिक रही है। यहाँ वीनस वालों के लिए मैटर नहीं करता कि कितनी, यहाँ पे एक ही चीज़ है पर वो क्वालिटी की देनी है, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हमने एक ही चीज़ देनी है और एक ही तो दुनिया को बता देना कि अभी कुछ चीज़ आएगी धड़म करके। जैसे हमारा एप्पल का फ़ोन आता है तो लोग धड़ा धड़ा भागते हैं उसके पीछे, फ़ोन भी साल में एक दफ़ा आता है। इसी जगह आपकी इन्वेस्टमेंट बनती है, इसी जगह आपका कारोबार बनता है। आपने जो भी कारोबार या बिजनेस या सोचें करते हैं, वहाँ क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ आपका नहीं बनता। वो आप करेंगे भी नहीं, ना होगा, करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं बुर्ज अकरब की। जहाँ वीनस अगर आ जाए तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा। आपने अक्सर ऐसे बंदे देखे होंगे, यार ये क्या बंदा है यार, 5 रुपए के लिए लड़ रहा है, क्या ये 1 रुपए के लिए लड़ रहा है। पेट्रोल अगर डाला है हमने 999 का, तो ये 1 रुपए के लिए हमसे लड़ रहा है। बनता है भाई आपका लड़ना। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाएगी। आप हैं वो जो एक एक पैसे के लिए लड़ेंगे, क्योंकि वीनस तो पहले ही आपका खराब है और आपका जो पैसा 1 रुपया क्यों ना हो, उस 1 रुपए की अहमियत आपको पता है कितनी है। जिनका स्कॉर्पियो में वीनस है उन्हें अपना एक पेनी भी किसी को लड़ के लेना पड़े तो लड़ के लेना है, क्योंकि उस 1 रुपए की पेनी का जितना एहसास आपको है वो किसी और को नहीं हो सकता। क्योंकि वीनस पहले यहाँ पे आके खराब हो गया और उसके बाद आप अगर इस तरह नहीं लड़ेंगे, इस तरह नहीं करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं कि चीज़ें जो हैं वो आपकी चीज़ें ठीक हो जाएं। यहाँ आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पर अगर आप गाड़ी ले भी लेंगे, अगर आप गाड़ी ले भी लेते हैं और आपको पता चला कि यार
मैंने गाड़ी तो ले ली यार, मैंने जाना है यार, पिंडी जाना है, पता चले कि यार गाड़ी में जाते जाते पिंडी सफ़र करते मेरा 10 से 15 हज़ार रुपये का पेट्रोल लग जाएगा, तो आप जो है वो बस में चले जाएंगे, क्योंकि आपको पैसे की कदर करनी है, आपको रोकना है और आप करेंगे। आप गाड़ी भी लेंगे तो कमर्शियल लेंगे, विर्गो वाले भी है, गाड़ी भी लेंगे तो कमर्शियल लेंगे, तो आपका भी यही है कि गाड़ी घर में खड़ी हुई है, नहीं आप कहेंगे भाई उस पर ज़्यादा पैसा लग रहा है, उस पर ज़्यादा कुछ आ रहा है, तो भाई मैं बस के ऊपर या वैन के ऊपर किसी के ऊपर चला जाऊंगा, मैंने अपना जो है, मुझे नहीं चाहिए ये चीज़, क्योंकि आपको एक एक रुपए के लिए लड़ना है। आप अगले के लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन आपके लिए उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। लोग आपको कहेंगे यार क्या ये मुद्दा है, किस तरह लीचड़ होता है, लेकिन आपको होना पड़ेगा भाई, वो वीनस आपका पहले ही खराब है और दूसरा डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि स्कॉर्पियो में वीनस जो है काफ़ी हद तक जो है इस तरह के हालात पैदा कर देता है। वो अपनी एक एक चीज़ को जोड़ते हैं और आपको उसी जगह इन्वेस्टमेंट भी करनी है जहाँ पे आपकी सेविंग हो, किस तरह आपने बचाना है, ये किस तरह आपने एक एक रुपये का हिसाब लेना है वहाँ पर, किस तरह एक एक चीज़ का पैनी पैनी का, तभी आपका बजट बन पाएगा, अदरवाइज आपका बजट जो है वो सारी ज़िंदगी डिस्टर्ब रहेगा और कभी भी आप अपने उस बजट को मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे। तो स्कॉर्पियो है, उन्हें एक एक पैनी के लिए, एक एक रुपये के लिए फाइट करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, अपनी गाड़ी छोड़कर बस वैगन पे जाना पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें पता कि भाई लग्जरी खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है इसके ऊपर, और गाड़ी भी लेंगे वर्गो भी और ये भी, तो कमर्शियल व्हीकल्स ले लेंगे, वैसे व्हीकल्स लेंगे तो नुकसान होगा, खड़ी रहेगी घर पे, तो कमर्शियल चीज़ें हैं वही आपको सूट करती हैं, बेहतर करती हैं, और ये किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन आपको तो ये करना ही पड़ेगा, वरना आपका बजट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको तो पाई पाई का हिसाब करना पड़ेगा और पाई पाई रुपया जोड़ना पड़ेगा, तभी आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी। ये आज हमने स्कॉर्पियो तक बात की, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आखिरी 3 ज़ोडिक के ऊपर सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, स्पाइसेस पे बात करेंगे डिटेल के साथ, एक ही फ्लो में बात करेंगे इंशाल्लाह ताला चारों ज़ोडिक के ऊपर। मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।